आप देख रहे हैं, ये है किरंदुल से गुमियापाल का रोड। इस रोड की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रोड की हालत क्या होगी। इसमें ट्रैक्टर चलना मुश्किल हो गया है। पैदल आदमी चलेगा तो वो भी कीचड़ में धंस जाएगा। इस रोड की जो हालत है इस वक्त वो आप लोगों के सामने है। इस पर चलना तो दूर, इस पर पैर रखना भी मुश्किल है। आप देखेंगे ये एम्बुलेंस पार हो रही है पेरपा के आगे चौक जो रास्ता है उससे। ये गाड़ी किस तरह से लहराएगी वो देखें। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे में इस वक्त देखिए कैसे गाड़ी लहरा रही है, पूरी कीचड़ में धंसती जा रही है। ये गाड़ी कभी भी फंस सकती है। ऐसे ही कई गाड़ियाँ, कई एम्बुलेंस जो कि मरीजों को लेकर आती है वो फंस गई। किरंदुल से गुमियापाल का रोड इतनी बुरी हालत में है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इस रोड से दर्जनों स्कूल के जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो अपनी स्कूटी से स्कूल तक जाती हैं। ये देखेंगे आज ये जो शिक्षक हैं वो अपने स्कूल जा रहे थे, इनकी बाइक फिसली, पैर के ऊपर बाइक गिरी और इनके पैर की हड्डी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। अरे सपोर्ट बांधो ना, तो झूलता नहीं है ना यार। ये बुजुर्ग टीचर शिक्षक चलने में असमर्थ हैं। इन्होंने जब एनएमडीसी अस्पताल किरंदुल को फ़ोन लगाया और इनके साथ जो शिक्षक थे उन्होंने फ़ोन लगाकर जब एम्बुलेंस की सुविधा मांगी तो वहाँ से जवाब आया कि एनएमडीसी जो एम्बुलेंस चलती है उसका टेंडर ख़त्म हो चुका है और हम एम्बुलेंस की सुविधा नहीं करा सकते। उसके बाद इन्होंने किसी तरह हमसे संपर्क किया, सीजी संविधान न्यूज़, खबर फास्ट, और उसके बाद में हमने तत्काल सरकारी अस्पताल से संपर्क करके इनको सरकारी एम्बुलेंस दिलाए। आप देखेंगे ये सरकारी एम्बुलेंस है। इस एम्बुलेंस को भी वहां तक पहुंचने में बहुत ही परेशानी एक बार तो ड्राइवर बोला कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत दिखाते दोनों जो शिक्षक जिसका पैर की हड्डी टूट गई है उसको किरंदुल अस्पताल लेके आया। ये जो देख रहे, आइए सुनते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर से उसकी आप आए हो गुमियापाल वाले रोड में, कैसे पहुंचे यहाँ तक? अरे बड़ा परेशानी है, गाड़ी चल नहीं पा रही है, गाड़ी पूरा चैम्बर टिक रहा है। एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट के उसी चक्कर में रिस्क लेके यहाँ तक पहुँचे। कितनी जगह रास्ता खराब है? पूरी रास्ता ही खराब है। गाड़ी चलने लायक है थोड़ा भी? नहीं है, वो तो हम इमरजेंसी बोल के जबरदस्ती यहाँ तक आए हैं। जो गुमियापाल वाला रोड है उसकी हालत क्या है? अरे खूब बर्बर है सर, एकदम से पानी गिरने से तो और नहीं आ पाएंगे। पूरे गुमियापाल रोड में तो घुस ही नहीं पाएंगे, तो बाइक चलने के लायक नहीं है। वो तो जंगल वाला रास्ता से आए हैं गुमियापाल। आप देखेंगे हमारे पीछे एम्बुलेंस खड़ी है सरकारी स्वास्थ्य विभाग की। यहाँ पे हमें जानकारी मिली कि गुमियापाल का जो रोड है वो पूरी तरह ख़राब है और जो शिक्षक है वो दूसरे रोड से घूमते हुए जा रहे हैं। तो दूसरा जो रोड था वो भी बहुत ख़राब है और एक बुजुर्ग शिक्षक अपनी गाड़ी से गिर गया, जिसके कारण उसका पैर में मोच आ गई है। जिस तरह से बता रहे हैं कि उसके पैर की हड्डी खिसक गई है, वो चल भी नहीं पा रहे हैं। तो जब एनएमडीसी के अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए इन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि टेंडर ख़त्म हो गया है, हम एम्बुलेंस नहीं भेज सकते। उसके बाद में इन्होंने हमसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद मैंने भी एनएमडीसी अस्पताल से संपर्क किया तो उनका स्विच ऑफ आया। उसके बाद में मैंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से, वहाँ के डॉक्टर से संपर्क करके फिर इस एम्बुलेंस के लिए बोला तो ये एम्बुलेंस यहाँ तक आई है और मरीज़ को लेकर जा रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ग्रामीणों को अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो ये कैसे करेंगे। ये तो शिक्षक थे, तो इन्होंने अपनी समझदारी दिखाते हुए इन्होंने हमसे संपर्क करके अपनी सुविधा उपयोग कर ली। लेकिन अगर कोई ग्रामीण होता तो यहाँ से लगभग किरंदुल 10 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे वो? उनके पास में सुविधा क्या होगी? देखेंगे आप, ये पूरी रास्ता सिर्फ जंगल और कीचड़ से भरा हुआ। ये जो रास्ता है आप देखेंगे और समझेंगे कि कितनी जोखिम। आपका स्कूल कौन सा है? मेरा स्कूल का नाम है बालक आश्रम शाला, कोड़ेना नंबर 2, गुमियापाल। आपका नाम मैडम? कुमारी गायत्री नायक। ये आप इसी स्कूल से रास्ते से जाना करते हैं स्कूल? जी सर।
ये जो देख रहे हैं कीचड़ पूरा, इसमें आप लोग जाते कैसे हैं? सर अब ड्यूटी करना है तो जाना पड़ता है सर, जान जोखिम में डाल के। अभी जैसे हमको जानकारी मिली थी कि कोई शिक्षक गिर गया है, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जी क्या हुआ था, वो कैसे गिरे, क्या है, कुछ बता पाएंगे? जी सर, वो जा ही रहे थे कि अचानक ब्रेक मारे और स्लिप खाया सर, तो वो गिर गए, तो उनका मतलब पैर ही गया लग रहा है। एक पैर में उनका फ्रैक्चर आ गया जी है। सर। तो आप लोग इतने खतरनाक रास्ते से रोजाना आना जाना कर रहे हैं, जी सर। डेली कोई ना कोई गिर रहा है, हमें इससे जानकारी मिली है। जी सर, गिर ही रहे हैं, क्या करेंगे आप लोगों ने अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी? जी सर, हमारे एबीओ सर भी आए थे, तो वो भी देख के गए सर रोड। जी, क्या बोल रहे हैं अभी सर? अब अधिकारियों को सूचना दी जाएगी बोल के बोले हैं सर। जी, इसके पीछे का भी रोड हम लोगों ने देखा है, तो वो बिल्कुल चलने लायक नहीं है। जी सर, इसीलिए हम लोग इस रूट से आना जाना कर रहे हैं सर, तो ये भी वैसी हालत हो गया है। और ज़्यादा जैसे ट्रैक्टर वगैरह चलता है ना सर, हालत और ख़राब हो जाता है। जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, वैसे ही 3-4 मोड़ अभी आगे आपको और मिलेगा। जी, ये पूरा कितने दूर तक है रास्ता? सर 2-3 किलोमीटर पड़ जाएगा सर। 3 किलोमीटर, और पूरा ऐसा ही है? जी सर। कभी भी आप लोग को जान के जोखिम भरे रास्ते हो सकते हैं ये। जी सर। ठीक, अपना नाम बताएंगे? सर मेरा नाम दूजराम निषाद है। मेरा पोस्टिंग प्राथमिक शाला गुमियापाल पटेल पार में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ हूँ मैं। सर बताएंगे, आप लोग जो इस रास्ते से आते हैं, रास्ते की हालत क्या है और आप लोग आते कैसे हैं? सर हम लोग का मजबूरी है, क्यों बोलने से हम लोग गुरुजी हैं, बच्चों के प्रति हमारा लगाव है। और रोड तो पेरपा चौक से पूरा गुमियापाल तक ही पूरा खराबी है, और बारिश के समय में तो और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। आज मोहित ठाकुर के साथ घटना घटा, वैसी घटना यहीं पर जहाँ अभी खड़ा हूँ मैं, वहाँ पर मैं और मेरे यहाँ मैडम, वैसे हम लोग भी गिरे थे यहाँ। आप लोग सुरक्षित हैं? जी। और ऐसे कितने हादसे हो चुके हैं? यहाँ हादसे होते रहते हैं सर यहाँ, लेकिन अब क्या है, बोलने वाला कोई है ही नहीं ना। आप लोग अपने अधिकारियों से शिकायत की है इसकी? हमारे एबीओ सर आए थे सप्ताह भर पहले, उनको हम बताए, और खुद मतलब आकलन किए रोड का, और स्कूल में भी जाकर पहुँच के मतलब कर्मचारी से संपर्क किए। आप लोग आते कैसे यहाँ तक? अब आते क्या है सर, ड्यूटी है हमारा, बारिश हो चाहे रास्ता ख़राब हो, आना ही पड़ता है, ऐसी हादसा से गुजरते हुए आना पड़ता है। कितने किलोमीटर का रास्ता होगा सर ये? ये मेरा किरंडुल से 14 किलोमीटर है सर, गुमियापाल पटेल पारा। ये तो चलिए आपका गुमियापाल का रास्ता है, ऐसे इस क्षेत्र में और कौन कौन से रास्ते हैं जो इसी हालत में है या इससे बुरी हालत में है? फिलहाल तो पेरपा से गुमियापाल ही आरानपुर तक ही खराब है सर, है ना। और हम लोग उस रास्ता को छोड़ करके, मेन रोड खराब है बोल के ना, हाँ। हम लोग एक छोटा सा पगडंडी आज जो हादसा हुआ है ना, उस रोड से आना जाना कर रहे हैं हम लोग। हमने देखा है जो गुमियापाल का मेन रोड है वो तो बिल्कुल पैदल चलने के लायक नहीं है। जी सर। ऐसे रास्तों को पार करते हुए शिक्षकों का स्कूल तक आना, ग्रामीणों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए किरंदुल तक जाना, आप देख करके सोच करके समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलों भरा ये रास्ता है। जान को जोखिम में डालते हुए ग्रामीण और शिक्षक अपनी अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ देख करके डर लगता है।